अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। तो रमज़ान कैसा जा रहा है आप लोगों का। अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा जो है ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब प्यास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। सारा दिन इतना अच्छा मौसम रहता है। तो अल्लाह पाक सबको जो है ना रोज़े रखना नसीब करे और सबके रोज़ों को, नमाज़ों, दुआओं को सबको कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब ये मैं स्कूल गई हुई थी, कुछ एक्टिविटी थी, प्लांट एक्टिविटी थी स्कूल में। तो पहली दफ़ा मैं बच्चों की पीजी क्लास में गई थी। कितना अच्छा टीचर ने डेकोरेट किया हुआ था ना। ये एक हम चार्ट रेडी कर रहे थे प्लांट एक्टिविटेशन के हवाले से, प्लांट सेव लाइफ, और अली मेरे साथ गया हुआ था क्योंकि इसको टेक केयर करने वाला घर पे कोई नहीं था। सब लोग फैसलाबाद गए हुए थे, तो मुझे इस वजह से इसे साथ लेके जाना पड़ा। खैर यहाँ पे मैं घर वापस आ चुकी थी और आते ही सबसे पहले काम जो है वो, अली सो गया था तो मैंने सोचा सबसे पहले जल्दी जल्दी से जो है ना वो सालन बना लेती हूँ, क्योंकि गैस का भी इशू होता है। शाम तकरीबन 5:30 के बाद ना गैस हल्की हो जाती है, तो उससे पहले पहले फ्राई भी करनी होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे बस उसी की मैं प्रिपरेशन में लगी हुई थी। आज बनानी थी दाल माश, तो वो रख रही थी मैं जल्दी जल्दी। पेस्ट मैंने जो है वो इस तरह से बना लिया था चॉप करके सारा, क्योंकि टाइम नहीं था कि मैं उसको जो है हाथ वाले जो सिलबट्टा होता है उस पर, हालांकि मज़े की बनती हैं चीज़ें अगर उस पर की जाए, लेकिन टाइम कम होने की वजह से मैं अक्सर ही ऐसे करती हूँ, मैं ग्राइंड ही कर लेती हूँ, कम ही अब सिलबट्टा मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे बस दाल धो के मैं रख रही थी। तो बनाते हैं अब जल्दी जल्दी से सालन, वही टिपिकल। सबसे पहले ये इसमें, अच्छा यहाँ पे ये काम मुझे सबसे बुरा लगता है जब कोई काम कर रही हूँ ना और घी निकालने वाला हो, या चाय बना रही हूँ चीनी डालने वाली हो कंटेनर में, और ये घी ख़त्म हुआ था तो मैंने लेके आई फिर जाके निकाल के, और यहाँ पे मैं इस कंटेनर में शिफ्ट कर रही थी। ये काम जितना मुझे बुरा लगता है ना उतने मेरे पल्ले पड़ जाता है अक्सर। तो बस यहाँ पे मैं लगी हूँ जनाब जल्दी जल्दी से सालन बनाने। बाकी जी आप लोग बताएं किस तरह से टाइम को मैनेज कर रहे हैं, कितने सिपारे पढ़ लिए हैं। मेरे से तो एक इस दफ़ा जो है ना सिर्फ एक ही सिपारा अभी तक पढ़ा गया, क्योंकि सुबह मैं स्कूल चली जाती हूँ, टाइम तो होता है लेकिन अली आके जाग रहा होता है ना। अब उसने नया नया चलना सीखा है, तो वो कभी इधर जाता है कभी किसी तरफ जाता है, तो उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है। हालांकि काम तो इंसान 2 मिनट में ख़त्म कर लेता है। तो मेरे से अब जितना पढ़ा जा सकता है मैं उतना ही पढ़ती हूँ। बाकी स्कूल में मैं लाजमी सुबह टाइम जो है ना वो सूरह यासीन की तिलावत कर लेती हूँ। ये बड़ा अच्छा काम है। अब बच्चों के कोर्स में जो है ना वो पूरी बुक है, उस पर काफ़ी आयतें लिखी हुई हैं, उसमें एक सूरह यासीन भी है। तो वो मैं बच्चों से लेके सुबह, जब बच्चे अभी क्लास में आ रहे होते हैं, कुछ बच्चे अभी नहीं आ रहे हुए, मतलब लेट होते हैं, तो उनका वेट करते करते मेरे से वो 5 मिनट में, क्योंकि डेली पढ़ते रहे फिर वो रूटीन बन जाती है, वो मैं पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे सारा सालन वगैरह बनाने के बाद आटा वगैरह मैंने गूँध लिया था। फिर अली के लिए मैंने देसी अंडा बॉयल करने रखा और इसका फीडर, क्योंकि अली को खांसी बहुत है कुछ दिन से, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे फिर मैं जल्दी, ये टाइम था 4:30 का, मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाना शुरू कर दी, क्योंकि इसके बाद मैंने फ्राई करने थे समोसे पकोड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो इसका फिर टाइम नहीं मिलना था। तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी पहले रोटी बनाना स्टार्ट कर दी। अब बनाते हैं, ये रोटी मैंने यहीं पे आके अपने इन-लॉज़ में सीखी है बनाना। तो मेरी काफ़ी अच्छी स्पीड बन गई है रोटी बनाने में ना, पहले नहीं थी इतनी ज़्यादा लेकिन अब बन गई है। अच्छा ना, मेरे अब्बू बड़े स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, हमेशा हमें कहते थे रोटी बनाया करो, रोटी बनाया करो। पता नहीं किसी लड़की की एग्ज़ाम्पल देते थे, मुझे अब बड़ी याद आती है यार, जिनकी शादियाँ होने वाली हैं ना, वो मेरी बात पल्ले से बाँध लें। मतलब सारे जो होते हैं ना नखरे वगैरह हर चीज़, वो अम्मी लोगों के घर ही हो सकती है, अपने घर दूसरे घर में जाके एक तो यार बंदा बुरा भी लगता है, ये बात है हकीकत। मेरी अम्मी ने कभी भी नहीं कहा था कि आप लोग ये ना करें ये ना करें, लेकिन मेरी अम्मी की नेचर बड़ी सॉफ्ट सी थी। तो खैर वो बात तो दरमियान में रह गई, मैं कर ही लेती हूँ पूरी उसे। तो वो हमेशा कहते थे कि वो लड़की थी, हम अपनी फैमिली में कोई एग्जांपल देते थे, इतनी वो प्यारी थी, इतनी अच्छी थी, उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको सिर्फ़ और सिर्फ डाइवोर्स हुई थी कि ये वो खाना वगैरह बनाने से कोई उनकी लड़ाई हुई थी। खाना बनाना कहते हैं औरत को ही ज़ेब देता है और वो ही बनाए। खैर ये हमारे माशरे की कुछ बातें हैं और बनाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारा काम है और हमें ही ज़ेब देता है, हमें ही करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह औरत घर को लेके चल सकती है ना, कोई और नहीं चल सकता। तो यहाँ पे जनाब खैर बड़ी संजीदा संजीदा बातें होंगी। अब जाते हैं अपनी अफ्तारी की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे फिर मेरे साथ एक सीन हो गया था। सबसे पहले मैंने पकोड़े फ्राई करने थे, फिर मैंने आना था क्योंकि फिर गैस कम हो जाना था, लेकिन क्या हुआ कि बेसन ही नहीं था एंड टाइम पे, और अंकल नमाज़ पढ़ने चले गए और छोटा भाई मेरा वो भी नमाज़ पढ़ने चला गया, घर पे कोई था ही नहीं। फिर मैंने उनका वेट ही करना था। मोबाइल फ़ोन में फ़ोन कर रही थी तो वो उठा नहीं रहे थे, शायद नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थे। फिर मैंने चाट वगैरह बनाना शुरू कर दी। यहाँ पे मैं चाट बना रही थी। अच्छा यार, अल्लाह ताला जो है ना बस रहम फरमाए। हमारे मुल्क में इतनी एक्सपेंसिव हर चीज़ है, इतनी एक्सपेंसिव कि हर चीज़ जो है ना वो ऐसे लगता है जैसे पहुँच से बाहर हो जाएगी। पता नहीं कुछ बता रहे थे अंकल के सेब जो हैं वो कुछ 600 रुपये किलो हैं, पता नहीं कुछ इस तरह का सीन है। और यहाँ पे जनाब ये लेमन है, ये हमारे घर में नींबू का पौधा है,
कागज़ी नींबू का पौधा है। अक्सर मेरे पिछले व्लॉग्स में जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं और वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा कि हमारे घर में नींबू का पौधा है और वो कागज़ी नींबू का पौधा है चाइना का। इतने मोटे-मोटे उस पे नींबू लगते हैं ना सर्दियों में, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट जब उनका सीज़न होता है जैसे फ़ेब में होते हैं, तो हम उनका इस तरह से जूस निकाल के फ्रीज़ कर लेते हैं और ये इतना फ्रेश रहता है और पूरी गर्मियाँ हम यही बनाते हैं। और इसके सिर्फ 2 या 3 इस तरह से मैं ढक्कन डाल देती हूँ या आप 2 या 3 टेबल स्पून डाल दें। इतना मज़े का पानी बनता है ना। और बस यहाँ पे वो बनाने के बाद फिर मैंने ये जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी चीज़ें, ये मैं लग गई इनको फ्राई करने के लिए। मैंने कहा चलो जब बेसन आएगा तो आएगा, अब ये तो मैं कर लूँ ना काम। यहाँ पे मैंने चेक करने के लिए सबसे छोटा पीस इसमें डाला था सबसे पहले। और यहाँ पे अंकल नमाज़ पढ़ के आ गए थे, तो वो पानी लेने के लिए जा रहे थे। मैंने कहा नहीं आप पहले पानी ना लेने जाएँ, पहले मुझे बेसन ला दें क्योंकि बेसन नहीं है। मैंने सारी वो कटिंग वगैरह तो करके रखी हुई थी चीज़ों की। और यहाँ पे जल्दी-जल्दी से फ्राई करते हैं रोल वगैरह और उसके बाद जनाब फिर पकोड़े वगैरह बनाएँगे। अच्छा जी जनाब, फाइनली हमारा बेसन आ चुका था और यहाँ पे मैंने जल्दी-जल्दी मिक्सिंग करके बस पकोड़े फ्राई करने शुरू कर दिए। सिलेंडर मैंने फिर अटैच किया क्योंकि गैस जो है वो जा चुकी थी, क्योंकि वो 5:30 के बाद जो है ना वो बिल्कुल स्लो हो जाती है, फ्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे मैं सिलेंडर पे बना रही थी। ये बनाने के तकरीबन 10 मिनट रह गए थे इफ्तारी में, तो मैं जल्दी-जल्दी था कि बस ये बन जाएँ और मैं किसी तरह से अपना काम कंप्लीट कर तो जी जनाब, फाइनली इफ्तारी हो चुकी थी और ये मेरे जो हैं जो न्यू मग है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, तो मग जहाँ पे भी नज़र आ जाए बस मेरी जान का टूटा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।